फ्रेंड्स, अक्सर हमें एक सवाल रहता है जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं, कभी हम किसी ब्रेकआउट को देखते हैं, तो हम लोगों के जहन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या कोई इंडिकेटर ऐसा है, क्या कोई ऐसा ऑसिलेटर है जिसको हम अपनी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के साथ इस्तेमाल कर सके। क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमें बता दे कि यहां पर ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेस होने की कितनी चांसेस है या फेलियर होने की कितनी चांसेस है। देखिए, हम जब कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो पहले जरूरी होता है वो इंडिकेटर के बनावट को समझे और फिर उस इंडिकेटर को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है उसको समझना जरूरी होता है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्रेकआउट इंडिकेटर, क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ब्रेकआउट के बारे में बताए या हमें पहले से आगाह कर दे कि ये जो ब्रेकआउट है हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और उसके बाद पूरा कंटेंट देख लीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको ये डिलीवरी पसंद आई तो लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और हाँ, अगर आपके कोई मित्र हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, सीखने में इंटरेस्टेड है, सीख कर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, बहुत जगह आप हो। आप अगर थोड़ी सी ये अपनी जुस्तुजू दिखा दे शेयर करने में, तो हमारा जो चैनल है वो और भी ग्रो करेगा, आपका चैनल है वो और भी ग्रो करेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आज, जैसे मैंने आपको कहा, कि देखेंगे कि ब्रेकआउट इंडिकेटर है। अब आप सोचोगे कि ब्रेकआउट इंडिकेटर ये कैसी बातें कर रहा है, तो ऐसा कोई इंडिकेटर है कि नहीं है, पहले ये बोलते। ये सवाल, सबसे पहला सवाल कि कैन इंडिकेटर्स प्रेडिक्ट ब्रेकआउट, ये पहला सवाल आपको सबसे पहले यही सोचना है और आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडिकेटर को यूज करके हम ब्रेकआउट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जवाब है यस, अगर आप सही इंडिकेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो तो आप इंडिकेटर को यूज करके ब्रेकआउट प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो भाई, कौन सा इंडिकेटर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज एडीएक्स और डीएमआई की। एडीएक्स डीएमआई एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखकर आप जो है वो ब्रेकआउट का अंदाजा बहुत खूबी लगा सकते हैं। तो एडीएक्स जनरली किस लिए स्टैंड होता है पहले समझते हैं। उसे एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स बोला जाता है, एडीएक्स। और ये, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल ट्रेंड की स्ट्रेंथ हमें बताता है कि ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है। ये देखिए, एडीएक्स को भी वेल्स वाइडर ने डेवलप किया था। वेल्स वाइडर वही बंदे हैं जिन्होंने आरएसआई डेवलप किया, ये वही है जिन्होंने पैराबोलिक एसएआर डेवलप किया। तो इनकी जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, इनकी जितनी भी इन्वेंशन है, बहुत कमाल की है। और एडीएक्स जो है वो डीएमआई प्लस और डीएमआई माइनस के एवरेज से निकलता है। तो डीएमआई क्या होता है? डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है। तो अभी आज के एपिसोड में हम डायरेक्शनल इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो कि डीएमआई प्लस और डीएमआई माइनस है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एडीएक्स की बात करेंगे। तो जो आज हम आपको साथ डिस्कस करेंगे वो आपने मेरे ख्याल से तो पहले कहीं नहीं देख रखा है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार हम आगे जाते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शनल जो इंडेक्स होता है वो आपको बताता है डिफरेंस बिटवीन टुडेज हाईएस्ट प्राइस एंड यस्टरडेज हाईएस्ट प्राइस। तो अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो हायर हाई बनाएगी। वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स हमें बताता है डिफरेंस बिटवीन आज का लो प्राइस और पिछले दिन का लो प्राइस। तो अगर ट्रेंड डाउन है तो लो बनाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन देखते हैं। अरे देवा रे देवा, ये अगर मैं आपको समझाने जाऊं और मैं आपको ये पढ़ाई कराने जाऊं तो आपको लगेगा कि फिजिक्स वाले का जॉइंट एंट्रेंस का यहां पर हम बात कर रहे हैं। आपको जॉइंट एंट्रेंस की पढ़ाई करा रहा हूं, मैं आपको जेईई की पढ़ाई करा रहा हूं, जेईई में आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं। ये खतरनाक कैलकुलेशन नहीं करना है रे बाप, अपने को नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं, किसी भी इंडिकेटर को मैंने जिस तरह से सीखा
मैंने जिस कोई भी इंडिकेटर को मैंने जिस तरह से सीखा, जिस तरह से मैंने उसको समझा, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने डीएमआई सीखा और मैंने किस तरह से देखा कि डीएमआई कैसे इस्तेमाल आता है। तो सबसे पहले डीएमआई में जब हम लोगों ने देखा, या एडीएक्स, हम लोगों ने एडीएक्स की बात की और डीएमआई की बात की, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। वो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। तो सबसे पहले ट्रेंड स्ट्रेंथ को समझना होगा। मैंने डेफिनेशन को तोड़ा और हम ट्रेंड स्ट्रेंथ को समझते हैं। अब यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये कैंडल जो है वो एक एक कैंडल को ठीक से देखिए। एक एक कैंडल जो है हायर हाइस बना रही है, एच। एक एक कैंडल जो है वो हायर हाइस बना रही है, हायर हाइस बना रही है, हायर हाइस बना रही है। एक एक कैंडल हायर हाइस बना रही है और प्राइस जो है वो बढ़ते जा रही है ऊपर। यहां पर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड में स्ट्रेंथ है क्योंकि कैंडल हायर हाई बना रही है, प्राइस हायर बना रही है और प्राइस ऊपर की तरफ भी चल रही है। तो इसका मतलब कि प्राइस अगर ऊपर बढ़ रही है और हाई हाई बना रही है, इसका मतलब इस पैटर्न में, इस मूवमेंट में स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ आप देखो जो है वो लोअर हाइज भी बना रही है। यहां पर देखिए, इस लो से ये वाला लो कम, ये लो से ये वाला लो ऊपर है, ये वाला लो से ये वाला लो ऊपर है, ये वाला लो से ये वाला लो ऊपर है। तो आप क्या देख रहे हो? एक तरह से लाइन पे देखो, इस तरह का कुछ पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है, हायर हाइस और लोअर हाइस। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, ये हमें पता लग गया। ट्रेंड की स्ट्रेंथ मैंने ऐसे मेजर कर ली। तो डेफिनेशन का पहला पार्ट हम लोगों ने इस तरह से मेजर कर लिया कि पहले ट्रेंड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हायर हाइस जो है वो निकालना है, लोअर हाइस जो है वो निकालना है। अब आगे वो क्या करता है इंडिकेटर? वो इंडिकेटर ये दोनों के डिफरेंस को प्लॉट कर देता है। ये दोनों के डिफरेंस को प्लॉट कर देता है। मैं आपको उसका भी एक अच्छा तरीका दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइजेस है वो लोअर हाइस और लोअर लोस बना रही है। मतलब ये देखिए, ये हाई इस हाई से कम है, ये हाई इस हाई से कम है, ये हाई इस हाई से कम है और ये हाई इस हाई से कम है। तो और फाइनली ये वाला हाई जो है वो इस हाई से कम है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो लोअर हाइस और साथ में लोअर लोस भी बना रही है। मतलब कि हर एक बार जब प्राइस नीचे जा रही है तो लोअर हाई तो लोअर लोस के पैटर्न में जा रही है। जब प्राइस लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में जा रही है नीचे और प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर रही है, तो कुछ इस तरह का प्राइस मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये कब होता है? ये होता है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। और स्ट्रेंथ किससे पता चलता है? स्ट्रेंथ पता चलता है जब वो लोअर हाई लोअर लोस की श्रृंखला बनाई जाती है। तो ये डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन, और हमें पता लग गया कि स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है। अब यहां पर क्या मिला आपको? यहां आप क्या देख रहे हो? देखिए, लोअर हाइज यहां पर आप देखोगे, हाइज तो यहां पर भी बना रही है, हाइज तो यहां पर भी बना रही है। ये हाई तो, अब आप बोलोगे सर हायर हाइज तो यहां पर भी बन रहा है, या आप मुझे बोल सकते हो कि लोअर हाइज तो सर यहां पर भी बन रहा है, लोअर हाइज तो यहां पर भी बन रहा है, हायर हाइज लोअर हाइज यहां पर भी बन रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां पर ट्रेंड की मूवमेंट नहीं है, यहां ट्रेंड डायरेक्शनल लेस है, यहां ट्रेंड डायरेक्शन लेस है। तो यहां पर कोई ट्रेंड की मूवमेंट नहीं है, यहां पर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ इस तरह से अभी देखो, एक रेंज में भी हायर हाई लोअर हाई बना रही है लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर ये हायर हाई लोअर हाई इस तरह से बनाए तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो तीनों चीजें हमने देख ली, हम लोगों ने देख लिया। जब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती है तो किस तरह से ट्रेंड में स्ट्रेंथ होता है, लोअर हाई लोअर लो बनाती है तो किस तरह से ट्रेंड में स्ट्रेंथ होता है। और जब एक रेंज में हायर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई बनाई जा रही है और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोगों को किस जोन से मतलब है? हम लोगों को जब हम ट्रेड करते हैं हमें दो जोन से मतलब होता है। पहला जोन जो होता है वो होता है ये वाला, इस जोन से मतलब होता है क्योंकि पैसे यहीं पर होते हैं। या दूसरा जोन जो होता है वो होता है ये वाला जोन,
जहां पैसे यहां पर होगा। डायरेक्शन, जहां डायरेक्शन है, जहां गति है, जहां दिशा है, वहीं पर हमको मतलब है। यहां पर जो ट्रेंड है वो ना ट्रेंड में कोई दिशा है, ना ट्रेंड में कोई गति है, ना ट्रेंड में कोई डायरेक्शन है, ये पूरा साइडवेज है, तो यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉब्लम यह आती है हमें कि जब ट्रेंड का ट्रांजिशन हो रहा है, अब यहां पर देखिए ये ट्रेंड का ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रेंड जो है नीचे के तरफ से साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जा रही है। अब आप एक चीज देखो और एक चीज मुझे बताओ और आप खुद समझने की कोशिश करो कि ये ट्रेंड ट्रांजिट हो गया, ये हमें कब पता चला? ये हमें कब पता चला? नंबर 1 हो सकता है हमें यहां पता चला, इस एरिया में पता चला, या हो सकता है हमें इस एरिया में पता चला। प्राइसेस यहां पर जब नीचे की तरफ जा रही थी तो लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बना रही थी। यहां पर आकर पहली बार जो है प्राइस ने एक नया लो नहीं बनाया, तो ये एक तरह से हमें इंडिकेशन मिला, या ये एक तरह से हम लोगों को पहला इंडिकेशन मिला कि भाई नया लो नहीं बना है, तो हो सकता है इसका मतलब प्राइस ने यहां पर ठहराव ले लिया है। फिर प्राइस यहां से आगे बढ़ी और इस बार आप नजर पर डालो कि पिछले हाई के ऊपर एक नया हाई बना दिया, ठीक से देखिए, इस बार प्राइस ने, ये पिछला हाई था, यहां पर ये पिछला हाई था, उसके बाद एक नया हाई बना दिया। अब प्राइस क्या कर रही है फ्रेंड्स? लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज की श्रृंखला को छोड़कर प्राइस जो है अब ट्रांजिट हो रही है, और यहां पर जो है प्राइस थोड़ी देर साइडवेज जाने के बाद हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन करना शुरू कर दी। तो हम लोगों को पता चला, हमारी इंटेंशन क्या है कि हम लोगों को कहां पता चला? हम लोगों को समवेयर यहां पता चला। अगर हम ज्यादा समझदार हैं तो हम यहां अंदाजा लगाएंगे, अगर हम नए हैं, अगर हम थोड़े सीख रहे हैं तो हमें यहां पता चलेगा। अब सब लोग कहते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, तो हम जनरली क्या करेंगे कि अब हम कैसे अपने आप को सतर्क कर ले पहले कि हम यहां पर शॉर्ट नहीं ले, क्योंकि भाई ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है, राइट? और अब ये वाला जो मूव नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है, ये नया लो नहीं बनाएगा। इसको कंफर्म करने का कोई तरीका हम लोगों को ढूंढना है, या ये जो ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट एक नया हाई बनाएगा, इसको कंफर्म करने का एक तरीका हम लोगों को ढूंढना है। पहले हमें पता चल जाए, मतलब कि पहले पता चल जाए कि हाँ ऐसे देखिए, नॉर्मली ये ब्रेकआउट होने के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप समझो हमें इस कैंडल में पता चल जाए, इस कैंडल में हमें पता चल जाए कि ये जो है ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर अभी आप अगर आप कुछ इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि यहां पर अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखो तो आप बोलो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। अगर इस कैंडल पे हम कुछ इंडिकेटर लगाए और उससे हमें अंदाजा हो जाए, समझिए 10% ही थोड़ा श्योरिटी मिल जाए, तो 60% अगर हमें यहां अंदाजा हो जाए कि मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगी, तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, ऑफकोर्स बोलिए मजा आ जाएगा। हाँ, तो मजा आ जाएगा, तो चलिए उसी के पीछे लग जाते हैं अब, और उसी को समझने में लग जाते हैं। उतना हम अब समझ गए। अब हम डीएमआई को समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से, और उसके बाद उसको यूज करने का मजा अलग आएगा। देखिए, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने डीएमआई को प्लॉट कर दिया यहां पर पॉइंट वाइज, और यहां पर देखिए डीएमआई जैसे हमें पता है कि ट्रेंड के स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर है, तो ट्रेंड जो है जितना स्ट्रांग होगा नीचे की तरफ, डीएमआई की वैल्यूज उतना ही ऊपर की तरफ प्लॉट होगी। ऑलराइट, तो ये जो रेड है, ये मैंने नेगेटिव डीएमआई प्लॉट की है, नेगेटिव डीएमआई प्लॉट की है यहां पर। अब यहां पर आप देखो, जैसे जैसे ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ गया, तो इसकी प्लॉट्स देखिए ऊपर की तरफ आती रही। देखिए ये पहला प्लॉट, फिर यहां पर प्राइस ने एक नया लो बनाया, यहां ऊपर का प्लॉट, फिर प्राइस ने नया लो बनाया,
ऊपर का प्लॉट, नया लो बनाया, प्लॉट प्लॉट प्लॉट, ये देखिए। तो जैसे जैसे प्राइस एक बड़ा और नया लो बनाती है, अब यहां पर देखिए इस लो और इस लो के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो ये एक बड़ा ऊपर की तरफ प्लॉट करता है। देखिए जैसे यहां पर अगर आप देखोगे इस लो और इस लो के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो एक बड़ा प्लॉट ऊपर की तरफ करता है। अब जैसे कि क्लास केजी में जब हम थे तो हम जब ABCD और वो सब सीख रहे थे तो ज्वाइनिंग द डॉट्स हम करते थे। तो चलिए यहां पर हम करते हैं और इस इंडिकेटर को एक बार प्लॉट करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे ये ट्रेंड नीचे की तरफ गया, ये इंडिकेटर ने क्या प्लॉट किया, एक हायर हाई प्लॉट किया और एक लोअर हाई प्लॉट किया। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ स्पीड में है। ट्रेंड का जो नीचे की तरफ का मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। ये समझ में गया? यही DX का DMI1, DMI- DMI+, यही कैलकुलेशन और यही ये चीज बताता है। इससे ज्यादा आपको यहां पर मांड वाली दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सीधा सीधा बात है भाई। मैंने तो इंडिकेटर को ऐसे ही ब्रेकअप करके सीखा। मैंने देखा हर एक कैंडल के नीचे मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और उसके बाद मैंने समझा कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली। इस कैंडल के बाद ऐसा प्लॉट क्यों दे रहा है, इस कैंडल के बाद ऐसा प्लॉट क्यों दे रहा है। अब उसी तरह से अगर हम अप ट्रेंड में जाए तो देखिए अगर अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये देखिए ये क्या कर रहा है। ये हाई से ये वाला हाई बड़ा है, ये ऊपर की तरफ प्लॉट दिया, पिछले प्लॉट से एक प्लॉट ऊपर की तरफ। ये वाला हाई उससे बड़ा है, ऊपर में प्लॉट। ये वाला हाई उससे बड़ा है, एक और प्लॉट ऊपर का। ये वाला हाई उससे बड़ा है, ये ऊपर का प्लॉट, ये ऊपर का। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हायर हाइज और लोअर हाइज बना रही है, आप यहां पर देखो इंडिकेटर का प्लॉट भी ऊपर की तरफ चल रहा है। बस वो कैलकुलेशन माइनस ये माइनस वो, ATR गैप वैप उतना कुछ नहीं दिमाग लगाना। सीधा सीधा मेरे को यही समझ में आया इंडिकेटर देखकर कि अच्छा इंडिकेटर ये कर रहा है। अब हम मुझे इतना अगर समझ में आ गया कि हायर हाइज बनाने से इंडिकेटर का प्लॉट ऊपर की तरफ होता है और जितना डिफरेंस ज्यादा हो उतना इंडिकेटर प्लॉट और दूर में देता है, उतनी इंडिकेटर की वैल्यू ज्यादा होती है। इतना मुझे समझ में आ गया तो अब मैं इस इंडिकेटर को यूज कर लूंगा, क्योंकि ये इंडिकेटर जिस बुनियाद पे बना है वो बुनियाद हमें समझ में आ गया। अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये समझ में आ गया। इजी तरीके से मैंने समझाया इसीलिए कि देखिए ये प्लॉट का मतलब क्या है, ये यहां पर प्लॉट क्यों हो रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं, चलिए RSI का एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बोलूं कि RSI जो है वो 60 के पास है। अब ये 60 के पास यहां पर प्लॉट हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर ये RSI 55 के पास प्लॉट हो रहा है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि अगर कोई वैल्यू ऊपर की तरफ प्लॉट हो रही है तो उसका सिग्निफिकेंस यह है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, राइट। अगर आप DMI की बात करते हैं, ये हम DMI की ही बात कर रहे हैं, तो DMI का जो ये वाला जो मिंडी, ये मिंडी यहां प्लॉट हुआ है, ये मिंडी यहां प्लॉट हुई है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कल के ट्रेंड से, कल के कैंडल से आज का कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि प्लॉट हमें ऊपर की तरफ मिला है। अगर ये कैंडल कल के कैंडल से आज का कैंडल स्ट्रांग ज्यादा नहीं होता, या कल के कैंडल से आज के कैंडल में ट्रेंड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती, तो प्लॉट हमें नीचे की तरफ मिलता, ऊपर की तरफ नहीं मिलता। लेकिन हमें तो ऊपर की तरफ प्लॉट मिला है। इसका मतलब कि कल जो प्राइस में स्ट्रेंथ थी उससे आज प्राइस में स्ट्रेंथ ज्यादा है। एकदम नॉर्मल बात है, यही चीज समझनी है। और आप यही चीज अगर समझ जाओ तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है DMI। अब वही चार्ट पे मैंने वो दोनों इंटरप्रिटेशन जो आपके साथ की थी, फॉलिंग के समय और राइजिंग के समय, वो दोनों मैंने प्लॉट कर दिए। अब आप देख लो, जब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, ये जब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो आप देखो किस तरह से ये लाइनें जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रही है। और यहां पर देखिए ये जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो किस तरह से ग्रीन लाइन जो है, जो पॉजिटिव DMI है, वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। तो सीधा सीधा बात है, जब ट्रेंड का स्ट्रेंथ जोर होगा, जब ट्रेंड स्पीड में गिरेगा, जब ट्रेंड के बीच में डिफरेंस ज्यादा होंगी, एक प्राइस के बीच में दो लोस के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा होगी,
इसका मतलब प्राइस नया लो बहुत नीचे बना रही है, इसके गैप ज्यादा है, तो ये डीएमआई का जो प्लॉट होगा वो उतना ही ऊपर की तरफ होगा। तो ये डीएमआई हम लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब प्लॉट होते हैं क्या होते हैं ट्रेंड के समय। साइडवेज के समय अभी हमको मतलब नहीं, हम साइडवेज, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, उससे अभी हम रिलेट नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमको रिलेट करना है कि हमें ब्रेकआउट के बारे में कैसे पता चले। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट ProRSI पे आ सकते हो। ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से हैंड होल्डिंग होती है, ये सब चीजों के बारे में लगातार डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी वीडियोस ये सब चीजों के दौरान, ये सब चीजों के थ्रू आपको मिलती है। और मेरे ख्याल से देखिए इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम कोई भी डिलीवर करता नहीं है अभी, तो इस तरह से प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। ये हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो 100 आवर्स का प्रोग्राम है, और 100 आवर्स में जो हमारी जो हम, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, ब्रेड के बारे में बात करते हैं, और हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो ब्लूप्रिंट हम देते हैं। बुल मार्केट का ब्लूप्रिंट क्या है, बे मार्केट का ब्लूप्रिंट क्या है, मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है हमारा, मार्केट टाइमिंग मॉडल हम शेयर करते हैं इस तरह से। और हमारी कम्युनिटी है फ्रेंड्स इसमें, ये जहां पर हमारे सारे ट्रेडर्स हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशंस होती रहती हैं पूरे दिन। और हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं, हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी लाइव मीटिंग भी होती है, और हम अपने जो मैं खुद ट्रेड लेता हूं वो यहाँ पर ट्रेड बुक में मैं शेयर भी करता हूं, एज ए रेफरेंस रहे आपके पास। तो इसी तरह से हैंड होल्डिंग होती है फ्रेंड्स। आपको रियल देखने को मिलता है कि किस तरह से ट्रेड लिया जा रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्यों हम उस ट्रेड से बाहर निकले, किस लिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, और अगर हमने प्रॉफिट बुक की तो क्यों बुक की। ये पूरा गाइडेंस आपको इस प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो ProRSI.com, www.PRORSI.com। आप इस पे आके मेंटरशिप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये चीज, हमें देखनी है ये चीज। क्या चीज देखनी है, आइए बात करते हैं। यहां पर ये पैटर्न बन रहा था, यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ, ये एक ब्रेकआउट था, ये एक ब्रेकआउट था, और ये भी एक ब्रेकआउट है, ये वाला, ये भी एक ब्रेकआउट है। तो फ्रेंड्स ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। क्या कारण है? डीएमआई तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर बढ़ी है, लेकिन उसके पहले भी कई सिग्नेचर है जो मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों को ये चीज ही पहचाननी है, हम लोगों को ये चीज ही पहचाननी है कि अगर ये प्राइस ऊपर जाके ब्रेकआउट होगी तो क्या ये फेल हो जाएगी, क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगी। हम यही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये ब्रेकआउट, सेम चीज की बात करते, देखिए एकदम मस्त एग्जांपल मिला है। ये यहां पर देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन से ये ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन उसी टाइप के सेम राउंडिंग फॉर्मेशन से ये वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। डीएमआई लाइन मैंने प्लॉट करके रखी है। क्या देखा मैंने, यहां पर क्या देखा और यहां पर क्या देखा, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन जो पहचानना है वो पहचानेंगे। ये वाला फेलियर क्यों हुआ और ये वाला सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्या कोई सिग्नेचर पहले से मौजूद है इन लाइनों में, इन लकीरों में जो हमें बता रहा है, वही देखना है। अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ भी सेम चीज एप्लीकेबल है। जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो उसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल है। यहां पर देखिए ब्रेकडाउन फेल हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हमें मिला, और यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे आप देखो कि किस तरह से प्राइस ने इस सपोर्ट लाइन को तोड़ा। यहां पर प्राइस ने इस सपोर्ट लाइन को तोड़ा, लेकिन दूसरे ही पल ये ऊपर जाती है वापस, और उसके बाद ऊपर। तो क्यों फेल हो गया ये, क्यों ये नीचे ऐसे ऐसे से नहीं आया? डीएमआई में कुछ था जो हम लोगों को दिखा, अभी आपको भी दिखना शुरू होगा, वेट करिए। पहले समझना होता है कि डीएमआई बनाता क्या है, प्लॉट क्यों होता है, और क्या चीज डीएमआई बना रहा है।
3 सिग्नल होते हैं डीएमआई में। ये जो डीएमआई की बात कर रहे हैं वो उनमें 3 सिग्नल्स होते हैं। अब आपके साथ सिग्नल शेयर कर दे, कर दे। अरे मजा आ रहा है तो सीख रहे हो नया तो बताओ ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, शेयर करो। अगर आप ये वाली स्लाइड जो है, ये हमने ये जो अगर ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये वीडियो अगर आप शेयर कर दो, कहां पर शेयर कर दो? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हो, टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, लिंक्डइन पे, फेसबुक में बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप है, उनमें अगर शेयर कर दो, या आप ट्विटर पे रीट्वीट कर दो, कैसे भी अगर आप शेयर कर दो, तो ये जो प्रेजेंटेशन है हमारी, ये हम आपको दे देंगे। तो आपको क्या करना है, शेयर करके सिर्फ हम लोगों को बता देना है इस नंबर पे 9748173333। आप हमें सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि भैया ये देखो मैंने शेयर कर दिया है, और जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे, ये वाली प्रेजेंटेशन हम आपको तुरंत भेज देंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला सिग्नल क्या होता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब इतनी दिमाग मैंने आपके साथ क्यों लगाया, क्यों आपको सिखाया कि डीएमआई जो प्लॉट होता है वो क्यों प्लॉट होता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राइस जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड में स्ट्रेंथ जो थी वो नीचे की स्ट्रेंथ थी। यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ गई, और जब हम जानते हैं कि जब अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डीएमआई जो है वो ऊपर, जितना ऊपर पॉइंट अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेगी, उतना इसका मतलब कि ट्रेंड अप ट्रेंड में ज्यादा है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को डीएमआई के लाइंस में, ये पॉजिटिव डीएमआई के लाइन में हम लोगों को दिखा डाइवर्जेंस। इसका मतलब कि जब प्राइस नीचे के तरफ आ रही थी, और जब प्राइस ये सब नीचे के प्लॉट्स, ये जो बेरिश प्लॉट दे रही थी, साथ साथ में जो बुलिश प्लॉट्स आ रहे थे, जो ये ग्रीन वाले प्लॉट्स आ रहे थे, देखिए अंदर की बात ये डीएमआई ने बताई कि ये जो ग्रीन वाले प्लॉट आ रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लॉट आ रहे थे, क्योंकि यहां पर जो बुलिश प्लॉट्स हैं, जो बुलिश कैंडल्स हैं, वो हायर हाई बना रहे थे। अब यहां पर ये चीज की मजा ये है कि यहां पर आप देख नहीं पा रहे हो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर जनरली आप ध्यान नहीं दोगे, जब आप चार्ट देखोगे तो यहां पर ध्यान नहीं दोगे, और आपको यहां दिखेगा नहीं कि ग्रीन वाली जो लाइंस हैं, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ये ग्रीन कैंडल जो है वो स्ट्रेंथ गैदर कर रही है, ये ग्रीन कैंडल जो है वो स्ट्रेंथ गैदर कर रही है। और जब ये ग्रीन कैंडल गिर रही है तो अब इनके गिरने का मोमेंटम इतना जबरदस्त नहीं है, इस लो और इस लो के बीच में उतना डिफरेंस अब नहीं रहा, इसीलिए जब ये गिरा तो देखिए पिछले हाई से, ये देखिए पिछले हाई से यहां पर और यहां पर डिफरेंस था जो डाइवर्जेंस बनाया। हालांकि जो प्राइस जो थी वो नीचे की तरफ डाइवर्जेंस बना रही थी। यहां पर ये डीएमआई ने आपको अंदर की बात बता दी, यहां पर डीएमआई ने आपको अंदर की बात, ये जो पॉजिटिव डीएमआई ने आपको अंदर की बात बता दी, जो कि नॉर्मल कंडीशन में चार्ट्स को देखकर आप नहीं बता पाओगे, आप ये चीज का अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहां तो आपको लग रहा है कि मूव साइडवेज है, यहां पर तो आपको लग रहा है कि मूव अभी बहुत वोलाटाइल है, लेकिन इसी वोलाटिलिटी के बीच में बुल्स जो हैं वो अपना गेम कर रहे हैं, डाइवर्जेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए इतने स्पीड में फॉल हो रही है, ये फॉल को आप देखो, इतने स्पीड में ये फॉल हो रही है, और यहां पर डीएमआई क्या कर रहा था, यहां पर हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा था। इसका मतलब
अब इस फॉल में उतना दम नहीं है और अल्टीमेटली यहां पर हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो ब्रेकआउट यहां पर आएगा, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और ये जो ट्रेंड है वो जो नीचे की तरफ है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो अगर हमें फ्रेश शॉट लेना है तो हम फ्रेश शॉट यहां कम से कम फ्रेश शॉट तो नहीं ले, क्योंकि डीएमआई में डाइवर्जेंस है। ये पहला सिग्नल, और ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर सिग्नल है। तो आप जब चार्ट्स खंगालोगे तो आपको ये बहुत रेयरली दिखेगा। इसीलिए हम लोगों ने दो और चीजें इंक्लूड की है। दूसरा सिग्नल ये है, दूसरा सिग्नल ये है ब्रेकआउट। डीएमआई में ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट आपको पहले दिख जाएगा। प्राइस से पहले डीएमआई में ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट आ जाएगा। प्राइस से पहले डीएमआई में स्विंग ब्रेकआउट आ जाएगा। तो प्राइस तो देखिए यहां ब्रेकआउट कर रही है, डीएमआई ने 2 कैंडल पहले ही ब्रेकआउट कर दिया। यहां देखिए प्राइस तो यहां ब्रेकआउट कर रही है, डीएमआई ने 2 कैंडल पहले ही ब्रेकआउट कर दिया। डीएमआई अपने पिछले स्विंग से पहले ब्रेकआउट आपको दे देगा, पहले आपको बता देगा कि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के हिसाब से ये ब्रेकआउट हो गया है। ठीक से देख लो, ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के हिसाब से यहां ब्रेकआउट हो चुका है। समझ में आ रहा है? यार कुछ नया सीखो तो बताओ जरूर कि सर ये नया सीखा और ऐसा नहीं देखा था कहीं, तो फिर मुझे भी मजा आता है। और साथ ही साथ कुछ नया सीखे तो औरों के साथ भी शेयर करो कि बॉस ये देखो नई चीज और एक नया तरीका है इस्तेमाल करने का, जो कि कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका, यहां देखिए यहां ब्रेकआउट, देखिए यहां पर इस कैंडल, अगर हम ब्रेकआउट कैंडल बनाए तो ये वाला ब्रेकआउट कैंडल होगा, लेकिन ये कैंडल के हिसाब से यहां पर ही हमें पता चल गया कि यहां पर एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो डीएमआई है, पॉजिटिव डीएमआई है, उसने अर्ली ब्रेकआउट सिग्नल दे दिया। और अब फाइनल और तीसरा सिग्नल जो हमें बताएगा कि ये वाला ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि नहीं, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए क्या हुआ। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पिछले नंबर 2 वाले ब्रेकआउट में हम देख रहे थे कि डीएमआई ने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया। मतलब कि हम उसमें यह देख रहे थे कि डीएमआई ने अपने प्रीवियस स्विंग को निकाला तो एक ब्रेकआउट कंफर्म होता है। अब हम यहां पर यह देख रहे हैं कि क्या डीएमआई अपने ऑपोजिट डीएमआई को, मतलब कि जब हम ऊपर का ब्रेकआउट देख रहे हैं, जब हम बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हैं, जब हम बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि क्या ये जो ग्रीन डीएमआई है, ये जो ग्रीन डीएमआई है जो कि एक प्लस डीएमआई है, क्या ये नेगेटिव डीएमआई की लास्ट स्विंग को पार करने में कामयाब हुआ है कि नहीं। यहां पर देखिए ग्रीन वाली डीएमआई ने जो नेगेटिव डीएमआई की लास्ट स्विंग थी उसके ऊपर, इस स्विंग को पार करके इसके ऊपर मूव कर गया, यहां पर इसके ऊपर मूव कर गया। अब हम सेम डीएमआई नहीं, अब हम दूसरी डीएमआई से देख रहे हैं। इसका मतलब कि रेड वाली डीएमआई जो है, जो कि नीचे के प्राइसेस को ट्रैक करती है, वो कमजोर हो गई है और ग्रीन डीएमआई में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि रेड डीएमआई के स्विंग को, लास्ट स्विंग को, रेड डीएमआई के लास्ट स्विंग को पार करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रही है।
ये कहीं समवेयर यहां हमें पता चल गया, ये सिग्नल ये समवेयर हियर। है कि नहीं? आगे देखिए और बहुत सारे। अब यहां पर देखिए जो पहला चार्ट मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद है कि यहां पर ये ब्रेकआउट फेल हुआ, यहां पर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, इसका रीजन देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये ब्रेकआउट हुआ, जब इस कैंडल से ये जब कंसोलिडेशन को ये कैंडल तोड़ती है, तो यहां पर जो एडीएक्स, ये जो डीएमआई हम लोगों ने बनाई है, ये जो डीएमआई है ये अपने पिछले रेड वाले डीएमआई के स्विंग को नहीं तोड़ सक रही है, ये इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, और इसीलिए दूसरे ही पल ये नीचे की तरफ आ गई, ये ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर इस जगह पर ये जो स्विंग थी, पिछली जब स्विंग थी, क्रॉसओवर होने के बाद ये ग्रीन वाली लाइन ने, ये ग्रीन प्लस डीएमआई ने अपने रेड जो डीएमआई है उसकी पिछली स्विंग को तोड़ दिया, प्लस डीएमआई ने माइनस डीएमआई की पिछली स्विंग को तोड़ दिया, और इससे हमें एक अंदाजा लगा कि ब्रेकआउट अगर होगा तो देयर इज ए हाई चांस कि वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो हाई चांस है। तो ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है मेरे फ्रेंड, ये हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है। ट्रेडिंग सिग्नल तो हमें ब्रेकआउट से ही मिलेगा। अब ये देखकर इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर ट्रेड डाल दो, ट्रेड तो आपको ब्रेकआउट पे ही डालना पड़ेगा, बस ये आपकी कन्विक्शन बिल्डिंग के लिए है। कम से कम ये ट्रेड डालने में आप रुक जाओगे, ये गलत ट्रेड आप कम से कम नहीं लोगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि आप यहां पर एंट्री करो, नो, ये इंटेंशन नहीं है और ये कभी करिएगा नहीं मत। यहीं पर आप मार खा जाओगे, यहीं पर आप झाड़ खा जाओगे। प्राइस का कंफर्मेशन इज अल्टीमेट कंफर्मेशन। ये मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप कम से कम यहां एंट्री नहीं लो, क्योंकि यहां पर सिग्नल है जो कि आपको बता रहा है कि ये जो मूव है ये इतना स्ट्रांग मूव नहीं है कंपेयर टू दिस मूव, क्योंकि यहां पर पहले ही पीक जो है वो क्रॉस हो चुकी है, उसके बाद यहां पर देखिए अपने पीक को भी क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर इस ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट में यही फर्क है कि ये वाला ब्रेकआउट कमजोर है, ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रांग है, और हमारा इंटेंशन ये है, हमारा इंटेंशन अर्ली एंट्री का इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन है कि अपने आप को गलत एंट्री से बचाए। अब ऐसा कई बार हो भी सकता है, आप जाके चार्ट पे देखोगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, आप देखोगे कि ये वीक होने के बावजूद भी ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यहां एंट्री करनी है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको ये एंट्री नहीं करनी है। बात समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब यहां पर देखिए जो ब्रेकआउट हुआ, यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ, वहां पर दोनों सिग्नल हमें मिल रहे थे, दोनों सिग्नल हमें मिल रहे थे। पहला सिग्नल तो मिल रहा था कि डीएमआई ने अपनी डीएमआई के स्विंग को निकाल दिया, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो डीएमआई ने अपनी डीएमआई की स्विंग को निकाला, और यहां पर जो रेड लाइन के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहां पर डीएमआई ने पिछले डीएमआई के स्विंग को भी निकाल दिया। तो यहां पर दो तीन चीजें हमें बता रही थी कि ये जो ब्रेकआउट होगा, ये जो ब्रेकआउट होगा हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा यहां पर, ये वाला ब्रेकआउट, और वैसा ही हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पर मिला, राइट। तो मेरे बताने का इंटेंशन आपको यही था कि अपने को अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, अपने को कंफर्म्ड एंट्री लेनी है। अपना इंटेंशन अर्ली एंट्री का तो कभी था ही नहीं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वीडियो अगर आप शेयर कर देते हो अपनी कम्युनिटी में और हमें बता देते हो, एक व्हाट्सएप कर देते हो स्क्रीनशॉट के साथ, तो ये प्रेजेंटेशन है हम आपको भेज देंगे, आप रेफरेंस के लिए अपने पास इसे रख सकते हो। तो तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, और ये सब्सक्राइब करे हुए ना आगे मत बढ़िएगा। नमस्कार।